ये कहानी मिस्र की मलिका की है। कदीम मिस्र के दौर में शुरू होती है, जब मिस्र की बादशाही का तख्त जिस पर एक खूबसूरत औरत बैठी थी वो सर सलामत था। इस औरत का नाम होता था क्लियोपाट्रा। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि जहानत और इस्तेदाद में भी शोहरत हासिल कर चुकी थी। क्लियोपाट्रा की हुकूमत का दौर बहुत अमन और तरक्की का दौर था। वो अपनी जिंदगी के अहम मकामात पर बहुत ही अक्लमंदी से काम करती थी और अपने लोगों के लिए बेहतरीन सिख भी फराहम करती थी। उनकी सुरखरोशी और खूबसूरती ने मिस्र के अजीम शहरकारों को एक तारीखी ख्वाब बना दिया। एक दिन क्लियोपाट्रा ने अपने दिल के महबूब सजियर को बुलवाने का फैसला किया। सजियर भी मिस्र के बादशाह थे और उनका इलाका रोम के हुक्मरानों के साथ मसालेहती ताल्लुकात की बुनियाद पर कायम था। क्लियोपाट्रा और सजियर का मुलाकात कामयाब हुआ और दोनों में मोहब्बत की लगान शुरू हुई। उनका मुआशरती रोमानों और मिस्रियों के दरमियान दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम दिया। मगर एक दिन रोम के इम्परातोर ने मिस्र पर हमला करने का फैसला किया। क्लियोपाट्रा और सजियर ने मिस्र की इज्जत के लिए जदीद मखसूस जंग तैयार किया और शुजात का दस्तावेज पेश किया। उनकी कायम की मिस्री फौज और रोम की फौज के दरमियान जंग शुरू हुई, जो बहुत लंबे वक्त तक जारी रही। क्लियोपाट्रा और सजियर की जज्बाती मोहब्बत और इस्तेहकाम ने उनकी कौम को एक जंग में रहने की हौसला अफजाई दी, जो आखिरकार मिस्र की फतह के लिए कामयाबी के साथ ख़त्म हुई। मिस्र की अजीम औरत रानी क्लियोपाट्रा और इम्परातोर सजियर की अजीम मोहब्बत का सफ़र यहाँ तक पहुँचा कि वो दोनों अपनी मौत के बाद भी एक साथ रहने का फैसला करते हैं, ताकि उनकी मोहब्बत की कहानी तारीख़ की सही दास्तान बने। ये कहानी मिस्र की बादशाह क्लियोपाट्रा की शानदार जिंदगी और मोहब्बत भरी कहानी का हिस्सा है, जो औरतों की शक्ति और इम्परियाल मकामात की कदर को दिखाती है।